न बरन न जाए स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु बीर रस आयो जहाँ सब भूप। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए धनुष टूटा, जयमाल हुआ, जनकपुरवासी देवलोकवासी उत्सव में मगन हो गए। इसी बीच कुटिल राजा लोग अपनी कुटिलता का परिचय देना शुरू किए। श्री सीता जी को छीनने की बात करने लगे और यह कहने लगे कि यदि महाराज मिथिलेश इनकी सहायता करते हैं तो दोनों राजकुमार के साथ इनको भी हम लोग युद्ध में जीत लेंगे। यह सुन करके जो साधु राजा हैं, धर्मात्मा राजा हैं, उन्होंने कहा कि आप लोग बिल्कुल निर्लज्ज हो गए हो। शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है आप लोगों के पास। अरे जो आप लोगों में बल प्रताप वीरता बड़ाई की जो नाक थी वह तो पिनाक के साथ चली गई। फिर किस वीरता की याद आप लोग कर रहे हो? किस वीरता की बात कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो वीरता चली गई थी उसी को कहीं फिर से प्राप्त कर लिए हो? और सही पूछो, ऐसी बुद्धि जो आप लोगों में है, इसीलिए ब्रह्मा जी ने आप लोगों के मुंह पर करिखा पोत दिए। अभी भी हमारी बात मानो। ईर्ष्या मद क्रोध को परित्याग करो और नेत्र भर करके श्री राम जी का दर्शन करो। नहीं मानोगे मेरी बात तो लक्ष्मण जी की ओर देखो, वे गुस्से में आ रहे हैं। उनके क्रोध रूपी प्रबल अग्नि में जल के मरने के लिए फतिंगे मत बनो। उनकी गुस्सा से, उनके क्रोध से परिचित तो हो ही। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने जब क्रोध किया था तो भूकंप आ गया था। फिर भी तुम लोग इस तरह की बातें कर रहे हो तो उनका क्रोध फिर से प्रकट होगा। और तब भूकंप आया था और अब सब मारे जाओगे। साधु पुरुष का काम होता है कि जो गलत रास्ते पर जा रहा हो उसको उपदेश देना, उनको सन्मार्ग मार्ग पर लाने का प्रयास करना। जो गलत कार्य कर रहा हो उसको रोकना, यह साधु पुरुष का काम होता है। समाज में दो तरह के लोग हमेशा से पाए गए हैं। एक बुरे लोग होते हैं, उनकी विचारधारा बहुत बुरी होती है, और दूसरे वे समाज होते हैं जो अच्छे होते हैं, उनकी विचारधारा बहुत अच्छी होती है। तो अच्छे लोग जो होते हैं वे उन लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, भले माने ना माने उसकी मर्जी, लेकिन अच्छी बात अवश्य कहते हैं। श्री हनुमान जी महाराज रावण को बड़ी अच्छी बातें कह करके समझाते हैं। तो रावण कहता है कि तुम्हारी मृत्यु निकट में आ गई है, इसलिए तुम मुझे समझा रहे हो। हनुमान जी ने कहा, देखो
अच्छी बात कहने वाले की मृत्यु कभी निकट में नहीं आती है। मृत्यु उसके निकट में होती है जो अच्छी बात को न मानता हो। उल्टा हो यही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। तो यहाँ पर ये साधु राजा हैं, अच्छे राजा हैं, इसलिए अच्छी बात कह रहे हैं। अच्छा देखो, जहां ये मनुष्यों की बात आती है कि मनुष्य लोग ऐसे हैं, अथवा अमुक गांव के लोग ऐसे हैं, अमुक क्षेत्र के लोग ऐसे हैं, जब उनकी बुराई वाली बात आती है तो उसमें ऐसा नहीं कि सब बुरे ही होते हैं। जो अच्छे होते हैं उनको सिर झुकता है, उनको कष्ट होता है। इसलिए वे चाहते हैं कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में बुराई न हो, अच्छा ही बनी रहे। तो ये जो साधु राजा है, ये लोग सोच रहे हैं कि आखिर हम लोग भी तो राज समाज से ही है, हमारा संबंध भी राज समाज से ही है। अब ये लोग जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हम भी तो इसमें सम्मिलित माने जाएंगे। इसलिए हमें विरोध करना चाहिए। यदि हम बुरे विचार के पक्ष में नहीं है तो हम उसका विरोध अवश्य करें। साधु राजा कहते हैं कि जिस प्रकार से पक्षी राज गरुड़ की बलि को, उसके भाग को काग चाहना करे, तो काग की जो दुर्दशा होगी, चूंकि पक्षी राज हैं, समस्त पक्षियों के राजा हैं, और काग एक निम्न और निकृष्ट पक्षी है। पक्षी समाज में वह अधम पक्षी है। तो इसलिए यदि वह राजा के भाग की चाहना करता हो कि नहीं, जो उसके भाग में वो मुझे मिल जाए, तो उसकी दुर्गति होगी। चूंकि दोनों पक्षी है, लेकिन एक पक्षी राज है और एक पक्षी है, वो भी अधम पक्षी है। साधु राजा के कहने का अभिप्राय यह है कि श्री राम जी चक्रवर्ती राजकुमार है। पहली बात ये ध्यान दो, तुम लोगों के भाग में चक्रवर्ती बनने का पुण्य नहीं है, तुम लोग इतने बड़े भाग्यशाली नहीं हो, तुम लोग क्यों नहीं चक्रवर्ती बन गए। तो श्री राम जी चक्रवर्ती राजकुमार है और भावी राजा यही है, क्योंकि बड़े राजकुमार है। तो चक्रवर्ती राजकुमार है और तुम एक किसी सामान्य छोटे देश के राजा हो, और जो विचारधारा तुम में है, जो विचारधारा तुम में है, उस विचारधारा से तुम्हारी अधमता प्रकट होती है, तुम्हारी नीचता प्रकट होती है। यदि काग की भी विचारधारा अच्छी हो जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि काग की बुराई ही की जाए। काग समाज के लिए एक गौरव स्वरूप है। श्री कागभूसुंडी जी महाराज, एक तरफ काग की बुराई की जाती हो तो दूसरे तरफ कागभूसुंडी जी की पूजा की जाती है। एक बड़ा सुंदर संकेत है। किसी भी समाज में, किसी भी जाति विशेष में यह कोई जरूरी नहीं कि सब एक जैसे ही है। ना समझ लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। जिस समाज की बहुत बुराई की चर्चा की जाती है, उसी समाज में ठीक से देखेंगे तो वहां एक से एक महान पूजनीय होंगे। तो पूजा तो होती है उनके कार्यों से, उनके गुणों से, उनके विचारधारा से। तो यदि काग चाहे कि गरुड़ का भाग हमें मिल जाए, खरगोश चाहे कि सिंह के भाग हमें मिल जाए, तो क्या दशा होगी दोनों की। सिंह बन के राजा है और मृगराज है वो, और ये खरगोश बन के पशुओं में एक छोटा सा है, 4 पांव वाला ये भी है, ये भी चौपहिया है, 4 पांव वाला है, बहुत छोटा सा एक तुक्ष है। ये कंकर की चोट को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उलट जाता है वो। और वो खरगोश यदि चाहना करे कि नहीं नहीं हम सिंह के भाग को पाएंगे। भाई देखो, अपनी जो एक क्षमता है, जो अपनी एक हैसियत है,
जो एक अपनी औकात है उससे आगे बढ़ने के लिए दुस्साहस करना, ये उनका दोष है। अपनी क्षमता पर ध्यान रखें। यदि हमको वहां पर उस पद पर जाना है उसके लिए मेहनत करें और उस लायक बने तो फिर उसकी महिमा गाई जाएगी, वो उस पद पर जा सकते हैं। लेकिन केवल एक हिस्सा बस कि 4 पांव उसको है 4 पांव मेरा भी है, तो क्या हुआ, हम सिंह के भाग को लेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जिमि चाह कुशल अकारण को ही सब संपदा चाहि शिवद्रोही। जिमि चाह कुशल अकारण को ही, अकारण को ही, अकारण माने निष्कारण, बिना मतलब के, बिना कारण के, बात बात पर क्रोध करने वाला, यदि वह कुशलता चाहता है तो उसको कुशलता नहीं मिलेगी। उनके परिवार के लोग उनसे दुखी रहते हैं, उनके अपने कहलाने वाले लोग भी उनसे दूरी बना के रहना चाहते हैं, यह सोच करके कि इनको तो बात बात पर गुस्सा आती है, बड़े क्रोधी हैं। जब देखो तब गुस्से में, कभी भी हंसते हुए, कभी भी प्रसन्न नहीं दिखाई देते हैं। जब देखो तब गुस्से में, उनकी भौएं चढ़ी रहती है, हमेशा भौएं टेढ़ी रहती हो, यह अकारण क्रोधी। बड़ा सुंदर शब्द है अकारण कोई, कारण पा करके क्रोध सबको होता है, कारण पा करके क्रोध सबको होता है, लेकिन अकारण क्रोध होना यह अच्छी बात नहीं है। तो उसको कुशलता नहीं होगी, वह कुशल नहीं रहेगा। सब संपदा चाहे शिवद्रोही, भगवान श्री भोलेनाथ से द्रोह करके, भगवान श्री शंकर जी से विरोध करके सब प्रकार की संपदा चाहता हो तो उसको संपत्ति नहीं मिलेगी। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ठाकुर जी कहते हैं कि तब भी उसको सुख शांति नहीं मिलेगी कि जो हरि हर में भेद मानता हो, और भेद ही नहीं बल्कि विरोध मानता हो। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कलप भरी, घोर नरक महु बास। तो सब संपदा चाहे शिवद्रोही। देखो भाई, संपत्ति की प्राप्ति होती है भगवान शिव की कृपा से। कहने के लिए तो उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, वे श्मशान निवासी हैं, फक्कर रूप में रहते हैं, भले कैलाश में रहते हो लेकिन वे बिल्कुल फक्कर सा ही जीवन जीते हैं। मसान के विभूति लपेट लेते हैं, मुंडों की माला पहने रहते हैं, सांपों को जहां तहां कान में, गले में, सिर में लगाए रहते, सिर पर जटा भी है, और कटी प्रदेश में कहा बाघंबर पहने रहते हैं। इस प्रकार के भोलेनाथ हैं, लेकिन वे जिन पर कृपा करते हैं वह महान धनवान हो जाता है। श्री शंकर जी की कृपा होने से भौतिक धन तो प्राप्त होता ही है, साथ साथ आध्यात्मिक धन भी प्राप्त होता है। लोक सुख तो मिलता ही है, साथ साथ परलोक सुख भी मिलता है। तो सब संपदा चाहे शिवद्रोही।
एक बार ब्रह्मा जी भगवती श्री पार्वती जी को शिकायत की है, माता जी आपके पति बिल्कुल पागल है। श्री भगवती पार्वती जी ने कहा क्यों? कहा है बहुत बड़े अपने आप को दानी मानते हैं। ठीक है, दानी है ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन विडंबना यह है कि जिसके भाग्य में मैंने कुछ नहीं लिखा है उसको भी बहुत बड़े धनवान होने का वरदान दे देते हैं, और मैं तो परेशान रहता हूं उसकी व्यवस्था करने में। ये विनय पत्रिका में 4 पद में है, बाबरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो देत दये बिनु वेद बराई भानी, जिनके भाग लीख लिपि मेरी सुखी नहीं निशानी, तिन रंकन को नाक संवारत हम आयो नकवानी। तो कहने का भाव है कि भगवान शिव की पूजा से, कवितावली पढ़िए उत्तरकांड में, विनय पत्रिका में पढ़िए, गोस्वामी जी ने कहा कि क्यों परेशान रहते हो? अरे भगवान शिव को खुश करके और देव दुर्लभ संपत्ति क्यों न प्राप्त कर लेते हो? तो भगवान शिव से विरोध करने वाले को संपत्ति नहीं मिल सकती है। जिमे सुख लहाई न शंकर द्रोही, चातक रटत तिरसायति वही। भगवान शिव से विरोध करने वाले को सुख नहीं मिल सकता। सब संपदा चाहे शिव द्रोही, नहीं मिलेगा सुख, उसको न संपत्ति मिलेगी। लोभी लोलूप कल की राती चाही, लोभी लोलूप कल की राती चाही, अकलंकता की कामी लहाई, अकलंकता की कामी लहाई। लोभी लोलू, लोभी वह जो दूसरे की वस्तु की चाहना करता हो, सब मुझे ही मिल जाए। लोलुप माने वह चंचल, लोलुप माने चंचल है। लोभी माने चाहना करना, लोलुप माने चंचल होना। कल कीरति चाहिए, कल माने सुंदर, कीरति चाहता है। ये सारे दोष राजा में है, इसलिए साधु राजा कह रहे हैं लोभी लोलुप कल कीरति चाहिए। जो लोभी है, जो चंचल है, जो कल माने सुंदर कीरति चाहता है, उसकी सुंदर कीरति नहीं होगी, वह कीर्तिमान नहीं होगा, वह कलंकित होगा, उसकी बदनामी होगी। और अकलंकता की कामी लहाई, जो कामी है, जिनमें काम की प्रबलता है, विषय है, वह निष्कलंक नहीं रह सकता। कलंकित जरूर होगा, उसको कलंक लगेगा। लोभी लोलुप कल कीरति चाही, अकलंकता की कामी लहाई। चाहे कोई गुण का सागर क्यों न हो, बहुत बड़े चतुर क्यों न हो, यदि उसमें थोड़ा भी लोभ है, उसको लोग अच्छा नहीं कहते। जिस प्रकार से सर्वांगीय सौंदर्यवान व्यक्ति, सर्वांगीय सौंदर्यवान व्यक्ति वह सुंदर तब नहीं कहलाता है जब उसके शरीर में कहीं कुष्ठ हो जाता है, वह सौंदर्य नहीं, सुंदर नहीं कहला सकता। गुण सागर नागर नर जोई, गुण सागर नागर नर जोई,
अलप लोभ भल कहई न कोई, गुण सागर नागर नर जोई, अलप लोभ भल कहई न कोई। अल्प लोभ हो तब भी उसको कोई अच्छा नहीं कहता है, और जो दिन रात दूसरे की संपत्ति को ही अपना मानते फिरता है, सब हमारा ही है, अब इसके बाद हमारे तो होने वाला है, और उसे नहीं बना तो फिर कोर्ट में चले गए, मुकदमा कर दिए, केस कर दिए। अब वकील उनको ढाढ़स बंधा रहे हैं, मन ही मन में प्रसन्न है, ये सब मुझे ही मिलने वाला है। जो दूसरे की संपत्ति को अपना मानता हो और चाहना करता हो, लोभी लोलुप कल की रति चाहे। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति को यहां पर चाहे जितना बड़ा साम्राज्य क्यों न प्राप्त हो जाए, वह भूलोक ही नहीं अपितु स्वर्ग के भी अधिपति क्यों न बन जाए, लेकिन उसकी चाहना का अंत नहीं होता है। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई, लोभ की वो विडंबना है कि जितना मिलता जाता है उतनी ही चाहना बढ़ती जाती है। लोभ समाप्त कैसे होगा? कहा संतोष करने से समाप्त होगा। आठम जथा लाभ संतोषा। उदित अगस्ती, उदित अगस्ती पंथ जल सोखा, जिमि लोभई सोखई संतोखा। आप भादो के महीने, कुवार के महीने में देखिए, सब तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है, जिधर देखो वहीं पानी, वर्षा इतनी हो गई है कि सब तरफ पानी। लेकिन जैसे ही अगस्त नाम के तारा उदित होते हैं आकाश में, वो देखते 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 खटाखट फटाफट सब पानी सूख जाता है, पता नहीं चलता पानी कहां चला गया। अगस्त नाम के तारा के उदित होने से सारे जल सूख जाते हैं। वैसे ही जीवन में चाहे जितना भी लोभ बढ़ा हुआ हो, जिस दिन संतोष रूपी अगस्ती तारा उदित होता है, उस दिन सारा लोभ सूख जाता है। जिमि लोभई सोखई संतोषा। वैसे लोभी व्यक्ति कभी स्थिर नहीं रह सकता, कभी शांति से बैठ नहीं सकता। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है विनय पत्रिका 235 में, सदा मलिन पंथ के जल ज्यों, सदा मलिन पंथ के जल ज्यों, कबहु न हृदय थिरालो। ध्यान दीजिएगा, रास्ते का पानी कभी स्थिर नहीं होता है, हमेशा गंदला ही बना रहता है, क्योंकि लोगों का आवागमन बना रहता है। और जगह के पानी स्वच्छ हो जाता है, लेकिन रास्ते का पानी स्वच्छ नहीं होता है। वैसे ही जिसके अंदर लोभ की प्रबलता है वह स्थिर नहीं हो सकता है। तो लोभ ही लोलुप कल की रति चाहई। वही विनय पत्रिका 89 में गोस्वामी जी ने लिखा, 89 में गोस्वामी जी ने लिखा, लोलुप भ्रमत गृह पशु ज्यों, जहां तहां सिर पद त्राण बजई। बड़ी विचित्र बात गोस्वामी जी ने कही वहां पर। लोलुप व्यक्ति कुत्ते की तरह द्वार द्वार पर भटकता रहता है, जहां तहां सिर पद त्राण बजे।
और उसको अपमानित होना पड़ता है। चंचल चरण लोभ लगी लोलुप द्वार द्वार जग भागे। त्यों न राम आश्रमण ही चलत कबहू भयो न श्रमिता भागे। तो लोभी लोलुप कल कीरति चाही। जो लोभी है वो लोलुप भी है, उसमें चंचलता होती है। वह सुंदर कीरति चाहता है तो सुंदर कीरति उसको नहीं मिलती है। सुंदर कीरति मिलती है दान करने से, संतोष करने से। लोभी लोलुप कल कीरति चाही अकलंकता की कामी लहई। कामी कभी निष्कलंकता नहीं प्राप्त कर सकता। काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करई जो तीनों भाई उपजय सन्य पाद खुदाई। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जहि संत। दोहे में कहा तजी ईर्ष्या मद मोह। फिर इसके बाद लोभ, काम और क्रोध। जिम चाह कुशला कारण को ही क्रोध। यहां पर लोभ और काम अर्थात खड़ विकार का नाम यहां लिया गया। खड़ विकार को परित्याग करो। साधु राजा कहते हैं खड़ विकार को परित्याग करो। तो अकलंकता की कामी लहई। कामी कभी निष्कलंकता नहीं प्राप्त कर सकता। श्री विभीषण जी महाराज कहते हैं जो आपन चाहे कल्याणा सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई तजौ चौथी के चंद की नाई। कहने का भाव ये है कि मानव जीवन में इन खड़ विकारों पर नियंत्रण करना चाहिए। और इसके बाद आखिरी बात कहते हैं हरिपद विमुख परम गति चाहा। तस तुम्हार लालच नर नाहा। तस तुम्हार लालच नर नाहा। हरिपद विमुख परम गति चाहा। तस तुम्हार लालच नर नाहा। हरिपद विमुख परम गति चाहा। तस तुम्हार लालच नर नाहा। श्री हरि चरण से विमुख हो करके जिस प्रकार से कोई सुगति की चाहना करे और उसकी चाहना निरर्थक है, व्यर्थ है। तस तुम्हार लालच नर नाहा। हे नरनाहा, मनुष्यों के अधिपति राजाओं, तुम्हारा लालच ऐसा ही है। तस तुम्हार लालच नर नाहा। जैसे कौवे को गरुड़ के भाग खाने की लालच है, खरगोश को सिंह के भाग खाने की लालच है, अकारण क्रोधी को कुशल होने की लालच है, शिवद्रोही को संपत्ति पाने की लालच है, लोभी लोलुप को अच्छी कीर्ति पाने की लालच है, कामी को निष्कलंकता पाने की लालच है, और भगवान के चरण से विमुख रहते हुए मोक्ष पाने की लालच है। राजाओं,
वैसे ही तुम लोगों को श्री सीता जी के पाने की लालच है, श्री सीता जी को पाने की लालच है तुम्हें। हरिपद विमुख परम गति चाह। देखिए गोस्वामी जी ने केवल हरि पद दिया। हरि सभी भगवान के लिए संज्ञा है और हरि का अर्थ होता है क्लेशम हरतीति हरि। तो भगवान श्री हरि, भगवान श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, तो हरिपद विमुख परम गति चाहा, हरिपद विमुख सुगति जी में चाहा, तस तुम्हार लालच नर नाहा। श्री कागभूषुंडी जी उत्तरकांड में कहते हैं, कमठ पीठ जामहि बरुबारा, कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। कछुए के पीठ पर केस जम जाए, बंध्या के बेटे को कोई मार डाले, आकाश में फूल खिल जाए, लेकिन भगवान से विमुख होने पर जीव को सुख नहीं मिलेगा। यद्यपि ये तीनों काम असंभव है। कछुए के पीठ पर कभी केस न जमा है न जमेगा। बंध्या को जब उसका नाम बंध्या है, वह जब बंध्या स्त्री है, बांझ है, फिर उसके बेटे को मारने कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आकाश में फूल खिल नहीं सकता। तृषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामे शीश विषाना। खरगोश को कभी सिंह नहीं जमा है, न जमने वाला है। अंधकार बरु रवि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। श्री कागभूषुंडी जी ने कहा, बारी मथे घृत होई बर, बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिये। यह सिद्धांत अपेल, यह सिद्धांत अपेल, अकाट्य सिद्धांत है। हरिपद विमुख परम गति चाहा। दोहावली 20 में गोस्वामी जी ने लिखा, एक मनुष्य को स्वर्ग जाने की इच्छा हुई और उसने पता किया तो पता चला कि स्वर्ग ऊपर है। सोचा स्वर्ग में जाऊं कैसे, तो उसने देखा कि बादल घिराया, वर्षा होने लगी। तो मन में सोचा ये पानी तो ऊपर से ही आ रहा है, आकाश से, स्वर्ग ऊपर ही है, इसी के सहारे क्यों न मैं ऊपर चला जाऊं। तो वह वर्षा में खड़ा हो गया ऊपर जाने के लिए। तो किसी समझदार ने देखते हुए कहा, तुम बड़े बेवकूफ हो, जो स्वयं नीचे आ रहा तुम्हें ऊपर कैसे ले जाएगा। इसी बात को गोस्वामी जी ने दोहावली 20 में कहा, राम नाम अवलंब बिनु, राम नाम अवलंब बिनु, परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गही, चाहत चढ़न आकाश, चाहत चढ़न आकाश। राम नाम अवलंब बिनु, परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गही, चाहत चढ़न आकाश। ये बिल्कुल ना समझिए, मूर्खता है। भगवान के चरण से विमुख होकर के कोई परम गति नहीं प्राप्त कर सकता। अब गोस्वामी जी कहते हैं, कोलाहल सुनी सिए सकानी, कोलाहल सुनी
सिए सकानी सखी लबाई गई जहाँ रानी सखी लबाई गई जहाँ रानी। कोलाहल सुनी सिए सकानी। कोलाहल सुन करके सिए श्री सीता जी सकानी माने डर गई। फिर तो सखी लबाई गई जहां रानी। सखियां श्री सीता जी को लेकर के वहां ले गई जहां महारानी श्री सुनैना जी। कोलाहल सुन सिए सकानी। कोलाहल माने खलबली, हलचल, शोरगुल सुन करके श्री सीता जी सकानी माने डर गई, भयभीत हो गई। क्योंकि उसमें एक तरफ से आवाज आई है, लेहु चढ़ाई सिए कह को। श्री सीता जी एकदम से डर गई, कहीं ऐसा न हो कोई आ न जाए और मुझे छू न दे। जबकि ऐसा संभव नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी के रहते हुए श्री सीता जी को छू दे। तो श्री सीता जी डर गई हैं। डरी हुई श्री सीता जी को देख करके सखियां तुरंत उन्हें महारानी जी के पास लिवा ले गई। ये सखी चतुर है, संग सखी सुंदर चतुर, चतुर सखी है। ये तुरंत वहां से लिवा ले गई महारानी जी के पास जहां सुरक्षा है। अब जब श्री सीता जी वहां से चली गई, सखियां उनको लिवा ले गई, तो भला श्री राम जी वहां क्यों खड़े रहेंगे। तो राम सुभाए चले गुरु पाही, राम सुभाए चले गुरु पाही। सिए सनेह बर नत मन माही, सिए सनेह बर नत मन माही। राम सुभाए चले गुरु पाही। भगवान श्री रामचंद्र जी सुभाए माने स्वाभाविक रूप से। कहें सा तो नहीं श्री राम जी डर गए हो, कहा नहीं। श्री राम जी भला क्यों डरेंगे। तो श्री राम जी गुस्सा करते, कहा नहीं नहीं छोटे लोग हैं, कुछ बोल रहे हो। तो बड़े लोगों की स्वभाव इसी में है कि छोटे लोगों की बात पर ध्यान न दें, सहन करें। कोई कुछ कहे तुरंत झगड़ने न लगे। थोड़ी सहनशीलता ये बड़ों का बड़प्पन है। थोड़ी सहनशीलता, गंभीरता यह बड़ों का बड़प्पन है। राम सुभाए चले गुरु पाही। भगवान श्री राम जी स्वाभाविक रूप से गुरु जी के पास चले। अब वहां कोई है भी तो नहीं। किशोरी जी चली गई, सखियां चली गई, गुरु जी वहां बैठे हैं, यहाँ अकेले खड़े रह के क्या करेंगे। राम सुभाए चले गुरु पाही। अच्छा, श्री राम जी सहज रूप में ही रहते हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। मत मंजुबर कुंजर गामी। भगवान श्री राम जी पुरुष सिंह है और सिंह हमेशा
सहज रूप में रहता है, वैसे श्री राम जी सहज रूप में रहते हैं। गोस्वामी जी ने दोहावली 381 में कहा, दोहावली 381 में लिखा, कई निदरहु कई आदरहु, सिंह स्वान सियार। कुत्ता और सियार निरादर करे तो, आदर करे तो सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता। हरस विषादन केसर ही, कुंजर गंज निहार। केसरी को, सिंह को कोई हर्ष विषाद नहीं होता, क्योंकि वह कुंजर गंज निहार, वह हाथी के मस्तक को विदीर्ण करने वाला है। भगवान श्री राम जी पुरुष सिंह है। सहज भाव से गुरु जी के पास चल दिए। चले हैं तो मन ही मन सिये स्नेह बरनत मन माही, सिये स्नेह बरनत मन माही। श्री सीता जी का स्नेह मन ही मन वर्णन करते हैं। मेरे प्रति उनका अद्भुत स्नेह है, अलौकिक प्रेम है। वैसा प्रेम लोक में नहीं होता है किसी के प्रति, लोक से परे उनका प्रेम है। श्री राम जी सोचते हैं उनके मन के विचारों को, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम पन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। उस स्नेह को मन ही मन वर्णन कर रहे हैं। सिय स्नेह वर्णत मन माही, वैसे यह स्नेह कहने का विषय नहीं है, मन ही मन वर्णन कर रहे हैं। और वैसे भी यह स्नेह अकथनीय है, अनिर्वचनीय है, अकल्पनीय है, इसलिए मन ही मन वर्णन कर रहे हैं, शब्द से उसका प्रकट नहीं कर रहे हैं। राम ही चितई भाई जेहि सिया, राम ही चितई भाई जेहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। सिये स्नेह बरनत मन माही, और रानी न सहित सोच बस सिया, रानी न सहित सोच बस सिया। अवधौ विधि काह करनिया, अवधौ विधि काह करनिया। रानी ने सहित सोच बस सिया, रानियों के साथ श्री सीता जी सोच के बस में है, चिंतित है। क्यों कहा? इसलिए एक तो पहले समस्या ये थी कि धनुष नहीं टूट रहा था, और जब धनुष टूट गया तब भी समस्या खड़ी हो गई। अब धौ माने ना जाने, विधि ही काह करनिया,
अब ना जाने विधि ही ब्रह्मा जी क्या करने वाले हैं। वाह, अब ना जाने ब्रह्मा जी के मन में क्या है, क्या सोचे हैं, ब्रह्मा जी क्या करने वाले हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। सखी विधि गति कछु जाति न जानी, विधाता की गति बड़ी विचित्र है, वह जानी नहीं जाती है, समझ में नहीं आती है। ब्रह्मा जी कब किसके साथ क्या करेंगे, वह जानना, वह समझना बड़ा कठिन काम है। समस्त रानियों के साथ श्री सीता जी चिंतित हैं। न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। और भूप बचन सुनी इत उत तकहि, भूप बचन सुनी इत उत तकहि, लखन राम डरबो ले न सकहि, लखन राम डर बोले न सकहि, भूप बचन सुनी इत उत तकहि। भूप वचन सुनी इत उत उत इत तकहि। इत उत माने इधर उधर। ऐसा है, ये दुष्ट लोग, खल लोग एक जगह नहीं है। एक वहां बैठा है, एक वहां बैठा है, एक वहां बैठा है, एक वहां बैठा है। अच्छा, उपद्रवी लोग एक जगह रहते भी नहीं है, अलग अलग बैठेंगे, अलग अलग से आवाज उठाएंगे, जिससे ये सोच कर कि हमारे साथ वाले तो कम से कम सहयोग करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ तो भरे कम से कम। तो भूप वचन सुनी इत उत तकहि, एक तरफ से आवाज आई, लेहु छड़ाई सिए कह को। लक्ष्मण जी ने तुरंत उधर देखा, कौन है, आओ आगे बढ़ो, आज तुम्हें पता ही चल जाएगा। तुम जिस पांव से आओगे उस पांव से लौट नहीं पाओगे। जो हाथ आगे बढ़ाओगे वो हाथ तुम्हारे पास रहेगा नहीं। आओ, हिम्मत हो तो। दूसरी तरफ से आवाज आई, धारी बांधो नृप बालक दो। अच्छा, आओ, बंदी बनाने आओ, हिम्मत है, आओ। जब तीसरी तरफ से आवाज आई, जो विदेह कछु करई सहाय, जीतो समर सहित दो भाई। अब लक्ष्मण जी महाराज का तो तुरंत रोंगटे खड़े हो गए। पर श्री लक्ष्मण जी महाराज गंभीर हैं, सोच रहे हैं बोल रहा है ना, बोलने दो, आगे बढ़े तब उसका जवाब दूंगा। आगे बढ़े तो सही। गोस्वामी जी कहते हैं, भूप वचन सुनी इत उत तकहि, लखन राम डर बोले न सकहि। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के डर से बोल नहीं पा रहे हैं। तो श्री लक्ष्मण जी क्या सोच रहे हैं, कहा बोलने की जरूरत क्या है, अभी बोलेंगे तो हमारे भैया को, सरकार को बुरा लगेगा, इसलिए हम बोलेंगे नहीं। सूर समर करनी करही कहीं न जना वही आप, फिर दिखाएंगे करनी। लखन राम डर बोल न सकही, बोल नहीं पा रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि श्री मिथिलेश जी महाराज के वक्तव्य पर तो श्री लक्ष्मण जी तुरंत बोल दिए, बिना बोले उनका मन नहीं माना। कहीं न सकत रघुवीर डरा लगे बचन जनु बाण, कहीं न सकत रघुवीर डरा लगे बचन जनु बाण।
नाई राम पद कमल सिरा, बोले गिरा प्रमाण। तो फिर अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो इसका समाधान ये है कि तब श्री मिथिलेश जी के वक्तव्य पर बोलना श्री लक्ष्मण जी के वीरता की शोभा थी। श्री लक्ष्मण लाल जी की वीरता की शोभा थी। वीरोचित वक्तव्य श्री लक्ष्मण जी ने दिया, और अब कहे तुच्छ राजा लोग बोल रहे हैं। यहां पर बोलना वीरता की शोभा नहीं है। बंदी जनों ने कहा था इसी स्वयंवर भूमि में, नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। लक्ष्मण जी कोई बुरा नहीं लगा, ठीक है, कहा कहने दो। परंतु श्री जनक जी ने जब कहा वीर विहीन मही मैं जान, उनको बुरा लग गया। श्री परशुराम जी महाराज जब बोलते हैं तो लक्ष्मण जी को बुरा लग जाता है, और श्री लक्ष्मण जी तुरंत बोलते हैं। फिर तो श्री लक्ष्मण जी इस बात पर भी ध्यान रखते हैं कि कहां बोलना आवश्यक है और कहां बोलना उचित नहीं है। इस बात को ध्यान रखते हैं। गुस्सा आती है पर नियंत्रण में रखते हैं अपने आप को। लखन राम डर बोली न सकहीं, अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिला, चितबत निर्पन सकोप, मनहु मत्त गज गन निरखी, सिंह किशोरहि चोप, सिंह किशोरहि चोप, अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिला, चितबत निर्पन सकोप। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिला, चितवत निर्पन सकोप। अरुण नयन, नयन माने नेत्र, अरुण माने लाल हो गए हैं। भ्रिकुटी माने भौहें, कुटिल माने टेढ़ी हो गई है। तो श्री लक्ष्मण जी निर्पन सकोप चितवत, जहां से आवाज आ रही है उस राजा की ओर, उस राजा पर सकोप माने कोप भरी दृष्टि से देखते हैं, बहुत गुस्से में देखते हैं। यदि तुम वहां से उठे, आगे बढ़े, भले उठकर खड़े हो लेकिन आगे बढ़े, तो तुम्हें चलने लायक नहीं रहने दूंगा। बड़ी गुस्से में देख रहे हैं। चितवत निर्पन सकोप, ठीक वैसे ही। कैसे? कहा मन हो मत गज गन निरखी, सिंह किशोर ही चोप। मन हो मानो मत गज गन निरखी, मतवाला हाथी समूह को निरखी माने देख करके। सिंह किशोर ही चोप, सिंह किशोर ही माने सिंह किशोर को। किशोर उसको कहते हैं जो प्रारंभिक युवा है। अब युवा अवस्था ही प्रारंभ होने वाली है, तो किशोर में उत्साह ज्यादा होता है। 14 वर्ष की अवस्था तक किशोर कहा जाता है, और किशोर के बाद युवा अवस्था। तो सिंह किशोर, सिंह का किशोर, राज किशोर। मनहु मत्त गजगन निरखी, सिंह किशोर ही चोप। चोप माने उत्साह से देख रहे हो, मानो मतवाला हाथी समूह को देख करके सिंह किशोर को चोप माने उत्साह हो रहा हो, उमंग आ रहा हो,
आओ बढ़ो, सबका मस्तक विदीर्ण करूंगा, सबकी खोपड़ी फोड़ूंगा। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिला चितवत निर्पन सकोप। श्री लक्ष्मण जी महाराज पूर्ण गुस्से में, पूर्ण रोष में है। नेत्र लाल हैं, भौं हैं टेढ़ी हैं, क्रोध युक्त देख रहे हैं राजाओं की ओर। मानो मतवाला हाथी समूह को देख करके, निरखी माने देख करके सिंह किशोर को चोप माने उत्साह हो रहा हो। श्री लक्ष्मण जी सिंह किशोर हैं और ये राजा लोग मतवाला हाथी के समान है। जनकपुर के दूतों ने कहा, महाराज कंपहि भूप बिलोकत जाके, कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। प्रश्न ये उठता है, क्या मतवाला हाथी समूह को देख करके सिंह किशोर वार नहीं करेगा, उस पर आक्रमण नहीं करेगा, शांत रह जाएगा? यदि नहीं वह वार करेगा, आक्रमण करेगा, तो फिर श्री लक्ष्मण जी क्यों शांत रह गए, क्यों बैठे रह गए, आक्रमण क्यों नहीं किए? तो इसका समाधान ये है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनहु मानो, ऐसा है नहीं, ऐसा मानो। मनहु मत गजगन निरखी, सिंह किशोर ही चोप। जैसे उतरुण देई दुसहरिस रूखी, उतरुण देई दुसहरिस रूखी, मृगन ही चितव जनु बाघिन भूखी। भला भूखिन बाघिन हिरण को देख करके क्या मान जाएगी? नहीं, वहां भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे भूखी बाघिन मृग समूह की ओर देख रही हो, उसी प्रकार से वहां अयोध्या कांड का प्रसंग है। और यहां पर श्री लक्ष्मण जी राजाओं की ओर वैसे ही देख रहे हैं जैसे कि सिंह किशोर हाथी समूह की ओर देख करके उत्साहित हो रहे हो। हाँ, ये जरूर है, इतना अवश्य है कि यदि मौका मिला, यदि अवसर मिला, तो जैसे अकेले सिंह किशोर समूह हाथी में प्रवेश करके, कूद करके और सबके मस्तक को विदीर्ण कर देता है, वैसे ही श्री लक्ष्मण जी अकेले ही कूद जाएंगे इन राज समाज में, राजाओं के बीच, और अकेले ही सबको छक्का छोड़ा देंगे, सबको समाप्त कर देंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, बड़ा कोलाहल है रंगभूमि में, बहुत खलबली सी मची है। खर भर देखी बिकल पुर नारी, खर भर देखी बिकल पुर नारी, सब मिली देहि महीपन गारी, सब मिली देहि महीपन गारी। खरभर देखी विकल पुर नारी, खरभर माने खलचल, खलबली देख करके पुर के नारी विकल हो गई। जनकपुर के नारियों को बड़ी गुस्सा आई, गाली देना शुरू कर दी। वैसे विवाह में मंगल गीत होता है, गीत तो गा रही थी, लेकिन अब गुस्सा लगी तो गीत की गाली शुरू हो गई, गरियाने लगी। खरभर देखी विकल पुर नारी, खरभर का अर्थ होता है दौड़ धूप हलचल,
खलबली, अशांति। नगर निकट बारात सुनी आई, पुर खरभर शोभा दिखाई। पर ध्यान दीजिएगा, कुछ खरभर हर्ष परक होता है और कुछ खरभर विषाद परक होता है। होनिहार का करतार को रखबार जग खरभर परा। इसमें बड़ी परेशानी है। अच्छा, रानिन सहित सोच बस सिया। रानियों के साथ श्री सीता जी चिंतित है, सोच के बस है। और रानियों को गाली देना नहीं कहा गया, गाली देने में जनकपुर नारियों के लिए कहा गया। खरभर देखी विकलपुर नारी, सब मिल देही मही पनहगारी। कहने का भाव यह है कि बड़े लोग गाली नहीं देते हैं, बड़े पद पर प्रतिष्ठित है तो वो गाली नहीं देते हैं, और बड़े को गाली देने में उनकी शोभा नहीं है। बड़े लोग गाली यदि दे तो कहते क्या है आप गाली दे रहे हो, बताओ, ये तो गाली देना छोटो काम है। वीर वर्ति तुम धीरा क्षोभा। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, श्री लक्ष्मण जी ने कहा, वीर वर्ति तुम धीरा क्षोभा, गारी देत न पावहूं शोभा। गाली तो कमजोर लोग देते हैं, जो कुछ बस नहीं चलता उनको तो गरियाना शुरू करते हैं। अब कुछ करते बने तो फिर गरियाएंगे क्यों, थपरियाएंगे। यदि कुछ करते बनेगा तो गरियाएंगे नहीं, थपरियाएंगे। अब कुछ करते नहीं बन पा रहा तो गरियाओ। तो गाली देत सब मिल दे ही वहीं पनगारी। अभी सभी नारियां मिलकर गरिया रही हैं। गोस्वामी जी महाराज गाली को प्रकट नहीं किए, क्योंकि गाली में शब्द अमर्यादित होता है, तो अमर्यादित शब्द का प्रयोग उचित नहीं लग रहा है। फिर भी गोस्वामी जी ने गीतावली बालकांड 93 पद में कहा, देखे नर नारी कहई, देखे नर नारी कहई, साग खाई जाए माई, बाहू पीन पावरनी, पीना खाई पोसे हैं। जनकपुर की नारियां कहती हैं राजाओं को देख करके, ये जो बाह फुलाए मोटे मोटे हो, सोचते हो कि हमारी भुजा में बल है? कुछ नहीं, बल नाम कुछ नहीं है। केवल बाहू फुलाए हो, पेट फुलाए हो। तुम्हारी मैया साग पत्ती खा करके तुम्हें पैदा की है। अब देखो, एक संकेत भी है, पत्तीदार सब्जी में, हरी पत्ती के सब्जी में शक्ति अधिक होती है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि विशेष शक्ति का मतलब वह मजबूती भी हो। तो जनकपुर की नारियां कहती है कि तुम्हारी माई, जिसको बढ़िया सब्जी खाने को तो मिला नहीं, तो ये घास वाली साग खा करके तुम्हें जन्म दिया। साग खाई जाए माई, और तुम फिर मोटा कैसे गए? कहा जैसे बैल को खली खिलाओ तो बैल मोटा जाता है, वैसे तुम लोग खली खा खा के मोटाए हो, निसार वस्तु खा के मोटा तो गए हो। आज भी लोग निसार वस्तु जहां तहां खाते रहते हैं शरीर को मोटाने के लिए। शरीर तो मोटा हो जाता है, लेकिन ना तो वह आत्म दृष्टि से बलवान होते हैं, ना वह शरीर से अंदर से मजबूत होते हैं। पीना खाई पावरनी पोसे हैं, पीना पावरनी, पीना खाई पोसे हैं। तो इस प्रकार से वे गाली दे रही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, स्वयंवर भूमि में माहौल बहुत बिगड़ता जा रहा है। राजा बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। लक्ष्मण जी को गुस्सा लग रही है, और यदि कोई राजा एक कदम आगे बढ़ा दिए तो युद्ध शुरू होगा, और फिर जब युद्ध शुरू होगा तो फिर कौन किसको देखता है? फिर तो रक्त की धारा बह चलेगी, क्योंकि दुनिया भर के राजा लोग यहाँ एकत्र हैं। फिर तो साधु राजा, बुरे राजा सब भिड़ जाएंगे। दोनों तरफ से महान संग्राम होगा। जहां पर ये धनुष टूटा है,
भगवान श्री सीताराम जी का मंगलमय विवाह हुआ है, जयमाल हुआ है, और वहां खून खराबा हो यह गोस्वामी जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए उसी समय में आ जाते हैं श्री परशुराम जी भगवान। और परशुराम जी भगवान के आने से समाज का माहौल एकदम से परिवर्तित होता है, और कैसा प्रभाव पड़ता है श्रवण हम लोग आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।